आज हम करेंगे रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन क्या है समझते हो? रिजोल्व करना, तोड़ना। किसी भी पहले हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को जब ऐड करते थे, जैसे मेरे पास पी वेक्टर या क्यू वेक्टर है तो उसका कंबाइंड वेक्टर निकलता था, इसको हम आर कहते हैं। ठीक, इट मींस ये जो आर है ये दो वेक्टर से मिलके बना है। अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर हो, कोई भी आर वेक्टर हो, उसको मैं दो पार्ट्स में लिख सकता हूं, ए और बी। उल्टा उल्टा भी तो कर सकते हैं। मतलब किसी एक वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है, जो कि वापस उल्टा ऐड करके आर ही मिलेगा, बट इसके दो साइड पे अलग अलग वेक्टर हमें देखने, रिजोल्व करने। ठीक है, तो इसके अंदर आपके बुक के अंदर दो आर्टिकल है। एक तो सिंपल रेजोल्यूशन है, जो एंगल है वो कोई भी हो सकता है इसके बीच में, थीटा। बट ये ना करके हम सीधा रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन करके, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन क्या है बच्चे, कि हमने वेक्टर को तोड़ना है, रिजोल्व करना है, इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे, बट 90 डिग्री पे ब्रेक करना। स्पेशल केस 180 हमने तीन केस किए थे, दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री पे हो, 0 डिग्री पे हो और 180 डिग्री हो। हम 90 डिग्री वाला उठाएंगे कि एक वेक्टर पी नाम से है मेरे पास, इसको मैं ब्रेक करूंगा दो अलग अलग वेक्टर्स में, लेकिन खास बात यह है कि वो 90 डिग्री पे होने चाहिए। मींस अस पी वेक्टर नो ਆਪਾਂ दो वेक्टर्स ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ दो वेक्टर्स ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। बट ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक छोटी जी थ्योरम है, आप पढ़ी होगी, यूनिट वेक्टर मालूम है, करवाया था। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अगर मैं एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर। तो एक कैप से लिखते, ये मालूम है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही है बच्चे, मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 3 यूनिट सेकंड का हमारा स्टार्ट किया है। इसके अंदर मोशन इन अ प्लेन को स्टडी करने से पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि एक यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या है, जब किसी वेक्टर में से हम उसके मैग्नीट्यूड को निकाल दे, क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगी। वही डायरेक्शन ये ए कैप रिप्रेजेंट कर। क्लियर है? इट मींस, गुड इवनिंग, इट मींस इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक ए वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, उसके मैग्नीट्यूड इनटू उसके यूनिट वेक्टर के साथ। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये ए कैप उसकी डायरेक्शन है, उन दोनों को कंबाइन करके हम ए वेक्टर लिखते हैं। तो ए वेक्टर को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन बता रहा है ए कैप और ये बता रहा है मैग्नीट्यूड। इतनी बात क्लियर है? यस। कबीर, गुरुवंश, भावना, अर्बन गीत, साजन, ऑल ऑफ देम यस सर। क्लियर है? चलो, तो yes, ये sir. बेसिक सी बात है, इसको पकड़ के चलना, फिर आगे हम कवर करते हैं बात को। अब मोशन इन अ प्लेन चैप्टर है हमारा, इससे पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन किया, सीधा जा रहा है एक ही डिमेंशन में। अब मोशन है टू डिमेंशन, ठीक है। टू डिमेंशन मोशन, जैसे ये प्लेन एरिया है, इस पे ये मार्कर चला रहा हूं मैं, ये मार्कर मैं एक्स और वाई दोनों पे चला रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको ओरिजिन मान लू, ये पॉइंट को, तो ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ये मेरी वाई एक्सिस होगी। तो उसको साथ में रखते हुए पहले मैं टू डिमेंशंस को कैसे वेक्टर सिस्टम में लेके आऊंगा। ये मेरे पास एक्स है बच्ची, ये मेरे पास वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन होगा। इसको मैं सबसे पहले वेक्टर सिस्टम में कैसे लिखूंगा। अभी क्या है,
कोई हमें इससे पहले जो मैंने रेजोल्यूशन बताया, आपने भी अटेंड नहीं किया होगा, तो रेजोल्यूशन में बच्चे क्या करना है, नॉर्मली दो वेक्टर्स को ऐड करते तो एक हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था। अगर मैं किसी एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर्स में तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, कोई दिक्कत इसमें हो सकता है या ऐसे ही नहीं हो सकता? ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करके एक रिजल्टेंट बना सकता हूं, तो एक को ब्रेक करके दो भी तो बना सकता हूं। ठीक, तो मैं वही दो वेक्टर्स अगर मैं इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले आऊं, वो कैसे? ये मेरे पास वेक्टर है जिसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा, इस एक्सिस पे रखूंगा, एक एक्सिस पे रखूंगा। इस तरह की रेजोल्यूशन को मैं बोलता हूं बच्चे रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। ठीक है बच्चे, भावना लेफ्ट, मैसेज आ गया, एरर आ रहा है नेटवर्क का। चलो, रिकॉर्ड हो रहा है, कोशिश करेंगे सेंड करने की। यहां तक बात क्लियर है? जैसे अर्पण गीत, गुरवंश, कबीर, सभी को मेरा मुद्दा क्या है, मुझे इस वेक्टर को ब्रेक करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेके आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी वेक्टर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैं उसको ये मेरे पास एक्स वैल्यू होगी, अगर मैं इधर इसको कोरस्पोंड जाऊं तो ये मेरे पास वाई की वैल्यू होगी। तो जहां ये जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एक्स है, इतना तो क्लियर है। और जो भी मेरे पास वाई है उसका मैग्नीट्यूड वाई, वाई एक्सिस पे जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वाई होगा, वैल्यू वाई होगी। ये टू डिमेंशनल मोशन है बच्चे। तो टू डिमेंशनल मोशन के अंदर एक वेक्टर को हम दो वेक्टर्स में ब्रेक करना चाहते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब देखिए डायरेक्शन की बात। अब बाय डिफॉल्ट फिजिक्स के अंदर, इवन मैथमेटिक्स के अंदर भी एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है, अभी हर एक वेक्टर का एक डायरेक्शन चाहिए, और जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो ऑलवेज आई कैप लिया जाता है। याद रखने की बात है, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप। जे कैप, आई कैप है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, यहां पे आएगा मेरे पास जे कैप। क्लियर है यहाँ? इसमें कोई शक? बुक में एक बार नजर मारनी है तो देख लो, अगर आपके पास है तो बुक में देख लो, हल्का सा कि एक डायग्राम बना हुआ है, वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए हुए हैं मेरे पास, और इस वेक्टर का नाम आर वेक्टर रखा हुआ है। अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो ठीक है। 15 मिनट लेट आते हो, वेरी गुड। स्कूल है, जो मर्जी कर। बच्चे ऑनलाइन वाले, आपको क्लियर हो रही है बात? जो मैंने अभी ये फ्लिप तो नहीं आ रहा, बोल दो। आर यू देयर? नो सर। अच्छा, फ्लिप आ रहा हो तो बता दिया। तो अभी हमने एक्स एक वेक्टर को रिजोल्व किया है दो अलग अलग वेक्टर्स के अंदर, और रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कर रहे हैं 90 डिग्री पे, क्योंकि एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है ना, इसलिए। तो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आई रखेंगे, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे रखेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो कहना चाहता है कि जो ये आर है, कैसे मिलेगा? आर वेक्टर मेरे पास क्या होगा, एक्स। अभी मैंने क्या बोला कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड इनटू उसके डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर बताता है, यानी कि ये जो भी आर है, इस पॉइंट को पी दे दूं, इसका नाम को क्यू दे दूं, तो एक आर किसके को लगा, ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर। जो मेरे पास आर वेक्टर है वो कैसे मिलेगा, दिस प्लस दिस, ये कैसे मिल गया?
स्पेशल केस हमने जो कल किया था, अगर दो वेक्टर्स, ये एक वेक्टर ये वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो बस सिंपली ऐड करो। देखो क्या था, ये चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 कोई बात, आपके पास जो भी बुक है, तो अभी में भी आपका रिजल्ट उसमें ना दिखे, लास्ट में दिखेगा। अभी के लिए वापस आ जाओ, रहने दो, सिर्फ डायग्राम देख लो बुक में से। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, इससे पीछे जाओ एक, ये वाला। तो ओपी क्या है? ओपी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स है, तो डायरेक्शन कितनी है? आई। तो मैं आर कैप सॉरी आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप लिख सकता हूँ, प्लस इस ओ क्यू वेक्टर को मैं y इंटू जे कैप लिख सकता हूँ। यहां तक ठीक है, समझ आ गया? तो r क्या है? r दो वेक्टर्स का मिलके बना हुआ एक नया रिजल्टेंट वेक्टर है, ये तो ऑब्वियस है, इन दोनों के एडिशन से जो मिलता है, और 90 डिग्री पे है ये दोनों। आई कैप और जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो यूनिट वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े हमने? नहीं पढ़े। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में आते हैं, वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल वर्ड सुना है कभी? कोई नहीं, करवा देंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड निकलेगा वो मेरे पास होगा एक्स नु एक्स एक्सिस दे आई कैप, हाँ जी, हाँ उसके यूनिट वेक्टर को, हाँ डायरेक्शन को। जो आई कैप है बच्चे, वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है, उसको हम आई कैप लिखते हैं। सो यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस इज आई कैप। हाँ जी, आप सबको क्लियर है बच्चे ऑनलाइन? जो मैंने ये लिखा, हाँ, तो इसको नोट कर लो। बार बार ये चीजें लिखी जाती हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। अभी मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बच्चे। इन ट्रायंगल, इसको मैं आर नाम दे दूं, ओ आर। इन ट्रायंगल ओ पी आर, इस ओ पी आर ट्रायंगल के अंदर मैं सबसे पहले बच्चे कोस थीटा निकालूंगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इन ट्रायंगल ओपीआर, ओपीआर ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? हाइपोटेन्यूज ओ आर। तो क्या आएगा मेरे पास? ओपी अपॉन ओ आर, ठीक है। तो ओपी मेरे पास एक्स है, ओ आर आर है खुद, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? आर कोस थीटा। आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। जो आर है, ये अकेला आर, ये आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ ही है ना, ये तो लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड बताता है वो चैप्टर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे एक एरो है, भूल मत जाना इसको, ये डायरेक्शन बताता है। एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? आर कोस थीटा। फिर मैं लगाता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा होगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पी आर है और हाइपोटेन्यूज ओ आर है, और पी आर मेरे पास कितना है? ये इसके पैरेलल जाएंगे तो वाई, तो y अपॉन ओ आर, फिर से आर ही आ जाना है, तो y इज इक्वल टू आर साइन। इन दोनों की वैल्यूज, इसकी और इसकी, x की और y की वैल्यूज
उठा के यहाँ पे फिल कर दूं, क्या मिलेगा, x बन जाएगा r cos थीटा i, y मेरे पास आ जाएगा r sin थीटा j कैप। बच्चे ये i कैप और j कैप को नहीं भूलना। ठीक है, सिर्फ आज नोटेशन समझ रहे हैं कैसे काम होता है। चलिए गे, तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चे, तो मेरे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये कैसे आएगा, ये कैसे मिलेगी तब बच्चे, ये वेक्टर फॉर्म आ गई आर की, ये उसका मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड का रिजल्ट निकालने के लिए थोड़ी सी हम ट्रायंगल को यूज करते हैं। इसी ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम होता है, आर का स्क्वायर, हाँ ओपीआर में, ओपीआर के अंदर ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज ओ आर है, तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो ओ आर मेरे पास आर है, ओ पी मेरे पास एक्स है, ये वाई है, तो क्या बन गया, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे लगा आप शायद आपको पता चल गया होगा। ये एक मेरे पास रिजल्ट मिला बच्चे, एक ये मेरे पास, ये वेक्टर फॉर्म है, ये उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन टेंजेंट थीटा जो भी होगी, मेरे पास डायरेक्शन पता कैसे मिलती है बच्चे, टेंजेंट थीटा क्या है, y अपॉन x। देखिए रिजल्ट मिल जाएगा, बुक में दिया नहीं हुआ बट आप यूज कर सकते हो। यस, अर्पणगीर, गुरवंश, कबीर, साजन, ऑल ऑफ देम, सबको क्लियर आ गया, ये बातें समझ आ गई है। हाँ जी सर। बढ़िया, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अगर आप पूछो कि इसमें से क्वेश्चन क्या आना है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से, सिर्फ बेसिक बात। हाँ, इसको यूज करके एक नए कंसेप्ट बनेंगे न्यूमेरिकल्स में, इसको यूज करेंगे, रिजोल्व करेंगे, बार बार बोलेंगे कि दो वेक्टर्स को रिजोल्व कर दो, किसी एक वेक्टर को रिजोल्व कर दो। जब भी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, दो उसकी साइड मिलती हैं, एक आर कोस थीटा, एक आर साइन थीटा। मतलब ध्यान देना, ये आई वाला क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब भी किसी वेक्टर को हमने ब्रेक करना है, तो मान लो मैंने एक नीचे की तरफ फोर्स लगाई है, वो बोल रहा है कि इसको ब्रेक कर दो, रिजोल्व कर दो। मैं बार बार आर्टिकल में ब्रेक करूंगा, तो क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक करेंगे, एक वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक करेंगे। अगर मेरे पास एक एफ वेक्टर ये मेन है, इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, दो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस वाला है, ये वाई एक्सिस वाला है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मिलता है बच्चे, आर कोस थीटा, आर मतलब मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एफ है तो एफ कोस थीटा मिलेगा, इधर एफ साइन थीटा मिलेगा। दो वेक्टर्स मिल गए, दो मैंने क्या किया, इस एफ को ब्रेक कर दिया, उसको मैग्नीट्यूड को निकाल के, एक कोस थीटा वाला, एक साइन थीटा वाला, ठीक है। बार बार ऐसे, हाँ जी, हाँ रिजोल्व करना मीन्स ब्रेक कर, ठीक है। कोई भी वेक्टर दो, इधर वेक्टर दिया हुआ, उसको एक इधर और एक इधर हमेशा ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक करने से क्या होगा, कुछ कैंसिल हो जाएंगी, कुछ कैंसिल नहीं होंगी, तो नेट रिजल्टेंट फोर्सेस का हमें पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब जैसे जैसे इसको यूज करेंगे, वो आपको पता चलता है। अभी के लिए इतना काफी है, मथे से वट पा लेंगे इसका। चलिए गे, सर वहीं रहते हैं, हाँ जी बार बार बोलते रहते चलो चलो चलो। अब मैं बात करता हूँ मोशन इन 3D। अगर जेड एक्सिस भी मेरे साथ में आ जाए यहाँ पे,
अगर z आ जाए तो पहली बात z के लिए कौन सा यूज करें? आई जे के बाद के आई जे के एबीसी भूल गए, वो उठाते पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड पी आई जे के, करते नर्सरी का स्टार्ट करते नर्सरी का स्टार्ट चलो आई कैप जे कैप और के कैप यूज करते हैं बच्चे जेड के लिए, ठीक है। तो जेड का जो है वो मेरे पास क्या रहेगा, के कैप, क्या क्या कैप स्प्लिट किया, वो एग्जांपल के लिए बता रहा था मैं, ये एक जर्नल आर्टिकल है आपके बुक का और वो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आर को ब्रेक किया, वहां पे मैंने एफ को ब्रेक किया था। दोबारा से बता देता कि एक ढलान है और एक बॉल नीचे खिसक रही है, वहां पे आपको उल्टा दिखेगा बट उनको सीधा दिखेगा, यही तो कंफ्यूजन है, ठीक है। वो मिररिंग का इशू है, मैं देखूंगा। तो बच्चे अभी एक बॉल है वो नीचे खिसक रही है, अब इस तरफ एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एक इस तरफ फोर्स लग रही है, ये फोर्स mg होगी बच्चे, इसका वेट, ठीक है। एक फोर्स होगी इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ऐसे होगा, लेकिन जो फोर्स होगी mg इसको मैं रिजोल्व कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा दो पार्ट में, कैसे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो इस तरफ है वो होगा मेरे पास mg cos थीटा, इस तरफ mg sin थीटा, ये sin थीटा वाला फ्रिक्शन के साथ कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये डिसाइड करेगा सारे एग्जामिनेशन को। तो इस तरह से इन्हें ब्रेक करना कोशिश करें करेंगे जब भी आर्टिकल ड्राइव किया करेंगे, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक रफ सी डायग्राम दे रहा हूँ मैं आपको, बार बार आएगा ये। अभी जब 3D की बात कर रहे थे तो सब कुछ सेम, एक बार इसको छोड़ दो, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, सेम डायग्राम बन रही है बस 3D में बनी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाएगा, नेम एज आर, क्योंकि ये निकालेंगे तो काफी दिक्कत होगी, 3D में पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, अभी हमें 3D ड्राइव नहीं करना है। तो हमने पहले क्या किया था, जब आई को ब्रेक किया, अब तीन पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक्स का, वाई का और जेड का। यहाँ पे एक्स आई, वाई जे, तो साथ में देगा जेड के। तो जब भी मैं बोलूं कि आर के 3 कंपोनेंट्स बता, आर के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक, एक्स वाई जेड मिलके आर को बना रहे, ठीक है बच्चे। जब भी ऐसा हो तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कितना होगा बच्चे, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो कैसे आया, कहां से आया, वो 3D में हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, तो लगेगी, 2 बार लगेगी। इसमें क्या करना है कि इस पॉइंट को हम आगे ड्रॉप करेंगे, सही बनेगी नहीं। बुक में देखो, यहाँ से मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, 3 डिमेंशनल है, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सिस, और जो ये बच्चे की पॉइंट है इसको ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, हाँ क्यूबॉइड बनेगा, यस बिल्कुल क्यूबॉइड बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
कुछ ऐसे बच्चे। थ्री में कुछ लग रहा है यहाँ पे? थ्री में क्या है कि ये जो वेक्टर है मेरे पास आर, ये हवा में है। ये मतलब अगर मैं इसको रूम में इसको इमेजिन करें तो उस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, वो उस कॉर्नर में जा रहा है, बीच में से निकल के जा रहा है बिल्कुल बल्क में से। ठीक है, ये नीचे वाला एक प्लेन है, एक इधर प्लेन है, एक इधर प्लेन है, तीन प्लेन मिलके क्या बन रहे हैं? थ्री बन रहा है। ठीक है, तो अगर वो सेंटर ओरिजिन माने तो एक्स, ये वाई और ये परपेंडिकुलर उसके जेड, और ये मोबाइल फोन जो हवा में पड़ा है ये मान लो उसका वेक्टर है, ये वाला ये मोबाइल फोन। तो सेंटर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींचो इससे तो थ्री में आएगा ना हवा में। तो इसको नीचे एक प्रोजेक्ट करेंगे, तो मैंने क्या किया, इस पी से एक नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, वही प्रोजेक्ट नीचे बिल्कुल पॉइंट चला गया यहाँ तक, फिर ग्राउंड से उस पॉइंट तक कनेक्ट किया, फिर ग्राउंड से इस पॉइंट तक कनेक्ट किया, ये वाले वो पॉइंट। ठीक है, और हवा वाले जो ऊपर वाले पॉइंट्स है उनको प्लेन में थ्री में कनेक्ट किया, तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा इसी पॉइंट पे। तो रास्ते में वो डायगनली एक कीबोर्ड का जो डायगनल है वो वेक्टर खुद है, और बाकी सारी जो साइड्स हैं वो क्या बताती हैं? अभी अभी के लिए फोन माना, यहाँ से स्टार्ट होगा और वहां पे खत्म होगा कीबोर्ड। बोलेंगे तो जरूर पूरा रूम ही कीबोर्ड बन जाए। कीबोर्ड है ये, लगता है। ठीक है बच्चे, ऑनलाइन आपको जो वीडियो डालूंगा वहां पे मैं 3D की फोटो ही डाल दूंगा। ठीक है, क्लास ओवर होने वाली है, तो उसके बाद रिज्वाइन कर लेना। बस, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आया? हमारे टीचर ने यस सर। इतना, हमारे जो टीचर थे उन्होंने इतना पूछते ही नहीं थे आया कि नहीं आया, बस कराया आगे चलो, क्योंकि सिलेबस नहीं पूरे होते। अभी भी नहीं हमारा होना, लास्ट में आके मेरे को भगाना पड़ेगा। अभी या तो मेरे पास या समझा सकता हूँ आपको डीप में, या फिर आपका सिलेबस कवर कर सकता हूँ, तो मिक्स्ड रखूंगा मैं, कुछ सिलेबस भी कवर करेंगे साथ साथ और बेसिक्स भी चलेंगे। और आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई जे के कैप तीनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो वेक्टर्स या जो भी ऑब्जेक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ORTHOGONAL, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसको अगर अगर अभी समझना चाहते हो तो बच्चों के लिए भी हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन बच्चे हैं। तो मान लो ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, अभी देख रहे हो परपेंडिकुलर है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो अब क्या करूं, एक और वेक्टर उठाऊं उसको भी परपेंडिकुलर कर दो इन दोनों को, तो आप इस तो बात, अब जिस मर्जी एंगल से आप देख लो, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर, तीनों आपस में क्या है 90 डिग्री। तो इन पेन इन मार्कर्स में बोलूंगा कि ये ऑर्थोगोनल मार्कर। ठीक है, ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं इसको, ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट है मोशन इन अ प्लेन। अब एक आर डैश, दो पोजीशन वेक्टर मानता हूं इन 2D। आर अभी पता चला तो मेरे पास आर क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई, टू डिमेंशनल है पाई और थ्री। आर मेरे पास ये वेक्टर है, और एक मानता हूं आर डैश, क्योंकि हुआ क्या, ए पॉइंट से बॉडी मूव करके बी पॉइंट तक गई है। अभी हुआ क्या बच्चे, ऑनलाइन क्लियर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्क्रीन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ए बॉडी का, एक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो मूव करा ए से बी तक 2D के अंदर। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये टू डायमेंशनल में आगे मूव कर रहा है। जब टू डायमेंशन में मूव कर रहा है तो मैं इनिशियल पोजीशन को आर माना और फाइनल पोजीशन को आर डैश, और आर खुद
दो आगे सब पार्ट्स का, ये आर अगर दो पार्ट्स का है तो आर डैश भी आगे उसके दो पार्ट्स होंगे, तो आर डैश वेक्टर क्या होगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना, अगर वो उसको मैं समझाए तो इसको मैं ब्रेक करूं ये मुझे एक्स देगा, इसको मैं ब्रेक करूं तो ये एक्स डैश देगा, तो एक्स और एक्स डैश मैग्नीट्यूड में चेंज हो गए। और वाई की बात करूं, इस पॉइंट को मैं इधर कनेक्ट करूं तो मुझे वाई देगा, और इधर कनेक्ट करूं तो वाई डैश देगा पूरा। ठीक है, रफ आइडिया बताया, समझ आया? तो यार कैसे पॉइंट, किसी पॉइंट पे हम एक्स वाई कैसे फाइंड करते हैं? अगर मुझे इस पॉइंट पे एक्स और वाई पता करना है तो मैं नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक्स होता है, ये मेरे पास वाई होती है, यही होता है ना। तो वैसे करना, एक और पॉइंट उठा लिया मैंने इधर से, उसका परपेंडिकुलर हो गया, वो एक्स डैश हो गया, और इधर से उठाया वो वाई डैश हो गया। मतलब जो एक्स एक्स डैश है वो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस बताता है, और वाई वाई डैश जो है वो मोशन अलोंग वाई एक्सिस बताता है। ये स्पेसिफिक टर्म्स यूज कर रहा हूं, या फिर मैं ये बोलूंगा कि एक्स जो है वो कंपोनेंट, इस आर का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग के मोशन को बताता है, और वाई वाला वाई के अलोंग मोशन को बताता है। हमें पता है टू डिमेंशनल के अंदर दो पार्ट, दो कंपोनेंट्स हैं उसके, एक एक्स एक्सिस का एक वाई एक्सिस का, इसका कंबाइन इक्वेशन हमने ये बना लिया। और चेंज इन, हम जब टू डिमेंशनल था वो क्या बोलते थे, चेंज इन पोजीशन, सिर्फ एक्स के अंदर चेंज आता था, वाई तो था ही नहीं था उस टाइम, सिर्फ एक्स के अंदर चेंज आता, तो एक्स एक्स डैश, एक्स वन एक्स टू या एक्स एक्स नोट यूज करते थे। अभी एक्स एक्स डैश यूज कर रहे हैं, वाई वाई डैश भी यूज कर रहे हैं, और इधर से आर आर डैश, इनका कंबाइंड रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर है ये बड़ा वाला ये। अगर मैं इस आर को, इस आर डैश को ना भी बनाऊं तो ए बी से मेन मोशन मेरा ये, ए से बी तक जाने का, उसको स्टडी करने के लिए मैं पोजीशन वेक्टर आर बनाया और पोजीशन वेक्टर आर डैश बनाया। पहले हमने एक पोजीशन वेक्टर पढ़ा था इन 2D, सिंपल 1D, सिंपल 1D के अंदर पोजीशन वेक्टर खुद ही एक्स था, बस वही मेरे पास सिंपल रहता था। बट अभी मेरे को पता है इसके कंपोनेंट ब्रेक करके दो अलग अलग मिलते हैं। ऑनलाइन बच्चे अर्पण और कबीर, आपको दोनों को समझ आ गया? गुरवंश, साजन, यस? यस तो बड़ी बेसिक सी बातें डिस्कस हो रही हैं, इसके अंदर कुछ एडवांस बातें नहीं है, वही जो ट्रिग्नोमेट्री के और जो भी प्लॉट्स, किसी पॉइंट को प्लॉट करते थे वही बातों को हम यूज कर रहे हैं, बस बार बार हम उसको वेक्टर्स में लेके आ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले ये हमने जो डिस्कस किया, ये है इनिशियल पोजीशन आर, मेरे पास इनिशियल पोजीशन है, आर वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और आर डैश क्या है बच्चे, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? अब मुझे चेंज इन पोजीशन चाहिए, चेंज इन पोजीशन क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन पोजीशन आर डैश फाइनल है माइनस आर, आर डैश को मैं आर के साथ माइनस करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस आ गई तो राइट हैंड साइड भी माइनस होगी, तो राइट हैंड साइड बच्चे माइनस कर दो अपनी कॉपी पे, क्या मिलेगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये आर डैश का हो गया, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जब इसको एक्स वाले आई कैप को एक साइड कर लो, जे कैप को एक साइड कर लो, तो क्या मिलेगा मेरे पास बच्चे, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। बच्चे मैंने आई और जे के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया है, ध्यान देना, दोनों को अलग अलग कर दिया है, आई के और जे के दोनों कंपोनेंट्स को मैंने अलग अलग कैसे किया, कॉमन लेके आई कैप को, सिंपल। सबसे पहले मैंने चेंज इन पोजीशन पता करने के लिए
आर डैश माइनस आर किया, उनकी वैल्यू फिल कर दी और मुझे मिला एक्स डैश माइनस एक्स, वाई डैश माइनस वाई। तो एक्स डैश माइनस एक्स जो है वो मेरा चेंज इन एक्स डायरेक्शन है और वाई डैश माइनस वाई चेंज इन वाई डायरेक्शन है। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या है बच्चे, चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन पोजीशन। अभी हमने पोजीशन पता कर ली है 2D के अंदर। अब पोजीशन पता कर ली है तो वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। अगर मोशन, यही मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बता दो। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल के अंदर। ठीक, अगर मैं एक फिक्स टाइम इंटरवल उठा लूं, हर बार मैं किसी मोशन को स्टडी कर रहा हूँ, जैसे आप दौड़ रहे हो, क्या नाम था, संजीव और मोक्ष, मोक्ष देख रहा टाइम को स्टॉप वॉच लगा के, उस तूने देखना है हर 5 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अगर वो हर 5 सेकंड बाद सेम डिस्टेंस कवर करे, मान लो लेट्स सपोज 10 मीटर, वो चले जा रहा है, दौड़ रहा है, 10 मीटर तो स्लो हो जाएगा। पांच, मान लो हर 5 सेकंड के बाद मान लो वो 50 मीटर कवर करता है। ठीक है, तो इसके मोशन को आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो v है बच्चे वो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, आपको पुरानी बातें थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं, अगर मेरे पास चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम हो, वो मेरे पास क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन जगह होती है, दूरी मीटर्स में, टाइम होता है सेकंड्स में, सेम कैसे हो गया। तो चेंज इन पोजीशन आर डैश माइनस आर, आर डैश वेक्टर माइनस आर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी माइनस टी डैश माइनस टी। ये मेरे पास वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें कोई शक साजन, क्लियर है? अगर इसमें कोई चेंज नहीं है, यही मेरे पास वेलोसिटी होगी। अब मैं चाहूं तो ये वाली वैल्यू उठा के इधर फिल कर सकता हूँ, करेक्ट, मजा आएगा बड़ा। देखो, अगर पोजीशन के दो कंपोनेंट है एक्स और वाई के, और वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट मिलेंगे एक्स और वाई के, वैसे ही एक्सेलरेशन में भी दो कंपोनेंट मिलेंगे एक्स और वाई के, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो इसको उठा के इधर डालते, तो v मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई, कौन सा टी, अपॉन, ओके ओके सॉरी सॉरी, एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस वाई डैश इंटू जे कैप अपॉन टी, टी डैश माइनस टी है ना, दोनों को लगा दूं अलग अलग, इसको भी टी डैश माइनस टी, इसको भी टी डैश माइनस, एक स्टेप खा गया मैंने, खाना नहीं खाया थोड़ी सी, एक स्टेप, कोई दिक्कत। तो ये भी चेंज इन पोजीशन है, ये भी चेंज इन पोजीशन है, बट ये चेंज इन पोजीशन, या मैं बोलूंगा चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस है, ये चेंज इन पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस है तो दोनों मीटर में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑलवेज स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। तो अगर ये एक्स एक्सिस का है तो मैं इसको बोल दूं वी एक्स आई कैप, मैंने इसका स्पेशल नाम रख दिया एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी का स्पेशल नाम रख दिया वी एक्स। ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस का साथ है। ये भी वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी वेलोसिटी का फार्मूला है, बट ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसका स्पेशल नाम वी एक्स आई कैप रख दिया और ये वी वाई जे कैप रख दिया। तो ये मेरे पास जो नई नेट वेलोसिटी है वो भी दो वेक्टर्स का एडिशन है। तो एक हिसाब से मैंने क्या किया, रिजोल्व कर दिया यूनिट वेलोसिटी वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को रिजोल्व भी करती है ना आई और जे के अंदर।
रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन किया मैंने, क्लियर। तो साथ में हाँ वो अगर 3D में आएगा तो वी जेड के कैप आ जाएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ऐसे। यस गुरुवंश, वेलकम बैक। हमने एक थोड़ा सा आर्टिकल आगे कर दिया है, आपको समझ आया तो पूछो, नहीं तो हम आगे चले। इधर हो जाए, इधर हाँ ये। तो मुझे मोबाइल पे भी उल्टा दिखता है और लैपटॉप पे भी उल्टा दिखता है। मैं अपना मिरर इमेज देख रहा हूँ मोबाइल। केमिस्ट्री में आएगा, कर लिया आपने मिरर इमेज? आएगा। हाँ जी गुरुवंश बच्चे, साजन और गुरुवंश क्लियर है? वेलोसिटी को मैं हाँ वेलोसिटी को मैंने ये रहने देना क्योंकि अभी हमने नहीं किया, बट आएगा ऐसे। वेलोसिटी को मैंने ब्रेक कर दिया। अब कभी भी ऐसे लिखा हो डरना मत, ये समझ लेना कि वी एक्स जो है वो भी वेलोसिटी है, वी वाई भी वेलोसिटी है, बट ये वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वी वाई अलोंग वाई एक्सिस है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होता है? जब कभी वेलोसिटी के अंदर चेंज आए। अभी हमने किसकी बात करी? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट थी और एक्सेलरेशन 0 था। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात, यूएएम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन एक आएगा, वो होगा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन में डायरेक्ट लिख दूं, ये डेरिवेटिव कर दो, देखो इसका डेरिवेटिव लगाएंगे। तो अभी आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव नहीं चलेगा, पर अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हैं मुझे एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। बट हम अभी के लिए इसको होल्ड पे डायरेक्ट करो, छोड़ो छोड़ो इसको, सीधा लिखो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v डैश माइनस v अपॉन t डैश माइनस t। तो वो लिख देना कि v डैश क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। बट ये मेरे पास जो है मैथमेटिकल फॉर्म है, मेरे को वेक्टर में चाहिए, प्रॉपर वेक्टर में रिजोल्व हुआ हो। तो वो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकता हूँ? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, दैट्स इट। हाँ ये चेंज इन v डैश जो है फाइनल वेलोसिटी है, v इनिशियल वेलोसिटी। तो v डैश माइनस v मेरे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है बच्चे? एक्सेलरेशन यूएएम के अंदर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। बट अभी हमने एवरेज वेलोसिटी और उसकी बात कर ले तो भी बढ़िया है, 5 मिनट है, आर्टिकल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल से हमारा अलग से ही टॉपिक चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे अलग चलने वाला है बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल भी बहुत है इसके, 3-4 आर्टिकल तो ड्राइव करने में ही हमारे जाने। ठीक है, बच्चे अगर मैं इसी को इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में लिखूं तो मुझे एक वो फॉर्मूला बनाना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर 2D के अंदर। नहीं समझे? पहले इसको रब कर, वो रखूंगा, वो इसमें से मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला आता है 1D के अंदर एक फॉर्मूला किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 1 डायमेंशनल है, इसको 2 डायमेंशन में लिखें, यानी कि जो चेंज इन पोजीशन है अब वो एक्स एक्सिस का अलग होगा, वाई एक्सिस का अलग होगा। तो बट ये तो नेट बताता है,
तो चेंज इन पोजीशन मेरे पास क्या होगा, r डैश माइनस r इज इक्वल टू u क्या है बच्चे, मैं u इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे ना, अब फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, तो इसको u की फॉर्म में बनाऊं, अगर u मेरे पास है ux हाँ आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, तो ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी ना वाई एक्सिस, तो हाँ बस इनको कर दो, मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ सीधे, और यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस आपका एज इट इज एक्सेलरेशन टी डैश माइनस टी जो चेंज इन टाइम है, और एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास ये है, इसके भी दो कंपोनेंट लिख देंगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, कौन सा टी, बिल्कुल आएगा आएगा, वो भूख लगी, तो ये टी माइनस टी डैश माइनस मल्टीप्लाई कर लेना टी डैश माइनस टी साथ में, लिख ही देते हैं, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप मल्टीप्लाई बाय टी डैश माइनस टी, और इधर से आएगा आर डैश माइनस आर। अभी मुझे क्या करना है, चुपचाप जो जो वैल्यूज पहले निकालनी है सभी वैल्यूज इसमें पुल कर डाल दो, और मेरे क्या मिलेगा, लेट एक 2D के अंदर ये फॉर्मूला मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, और उसके अंदर मैं कंपैरिजन करूंगा, आई को अलग कर दूंगा और जे को अलग कर दूंगा, ठीक है। एक मिनट रह गया मेरे पास, 2 मिनट, 2 मिनट में ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे आर डैश माइनस आर क्या था, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, यही था बच्चे, इसमें कोई शक, इज इक्वल टू, इसके आई वाले कंपोनेंट अलग कर दे, कैसे करेंगे, अगर मैं इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं, इसका भी सेम, तो सभी कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, करूं या रहने दूं मल्टीप्लाई, सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं। अब आई वाले अलग कॉमन करेंगे तो ये आएगा यू एक्स इधर से प्लस साथ में सॉरी टी माइनस टी डैश माइनस टी यू, बच्चे ये सारा बाहर आई कैप आ रहा है, इसका आई कैप है, एक इसका आई कैप, दो टर्म्स का आई कैप है, मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके आई कैप बाहर, फिर प्लस किसको, टू एक्स वाई, वो यू कैसे कैसे कैसे, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, दोनों ऐड कैसे हो सकते हैं, दोनों चीजें अलग है, ये यू एक्स है बच्चे, ये यू वाई है, अलग अलग, सेम होते तो मैं नाम अलग अलग क्यों करता, जिनका नाम सेम है वो सेम होते, जिनका नाम अलग रखा है मतलब वो अलग है, हाफ ए एक्स टी डैश माइनस टी का स्क्वायर, बच्चे ये सिर्फ आई वाले इकट्ठे किया है, ठीक है, प्लस हाँ, आई कैप वाले बाहर, जे कैप वाले एक साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, यू वाई टी डैश माइनस टी प्लस हाफ, आगे ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस टी डैश माइनस टी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी देखो आई कैप के सामने कौन, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये आई कैप के आगे जो कोफिशिएंट है और इस आई कैप के जो कोफिशिएंट है कंपेयर कर,
देखो ये आई जे, ये भी आई जे, ये भी आई, ये भी आई, तो आई के कोफिशिएंट अलग, जे के कोफिशिएंट अलग, ठीक है। तो इसको सिर्फ इसके साथ रखेंगे, क्योंकि अलोंग एक्सिस सारे, ये सारे अलोंग एक्सिस है, ये भी अलोंग एक्सिस है। तो ये क्या है मेरे पास, चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैं अगर मेरे पास इनिशियल कंडीशंस लगा दूंगा, इनिशियल कंडीशन में हम बार बार क्या करते थे, टी डैश को टी कर दो, या फिर ऐसे बोल दो टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू टी, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल नेट टी बता दो, वो कैसे, टी इज इक्वल टू 0 एंड टी डैश इज इक्वल टू टी करते थे। फिर इधर से एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 0। मान लो कि जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल 0 से हो रहा है, बॉडी जो है वो ओरिजिन पे बैठी है, टाइम भी 0 है, सब कुछ 0 कर दिया, टाइम देखो इनिशियल इनिशियल से 0 कर दिए। तो ये सारी इक्वेशन के अंदर ये सारे पोर्शन जो है एक्स वाई वाले और टी वाले तीनों रिजोल्व होकर छोटे हो जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाइड करके दोबारा लिखता हूँ, एक्स डैश माइनस एक्स, एक्स आई कैप बन जाएगा, वाई डैश माइनस वाई, वाई जे कैप बन जाएगा, सिंपल। यहाँ पे ये एक्स का है, y का अगर y डैश इज इक्वल टू y कर दे और y इज इक्वल टू 0, 0 0 पे बैठ के ना ओरिजिन पे आ गया सब कुछ, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। यहाँ पे बात करेंगे तो यू एक्स टी अकेला प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, बाहर है मेरे पास आई कैप, और इधर आएगा बच्चे मेरे पास यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई टी स्क्वायर, बाहर आएगा जे क्या। अभी इस कंपेयर करना चाहिए, अभी थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रही है, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। ये मेरे पास आ रहा है यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये भी यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये आई के लोग है, ये जे के लोग है, यानी कि एक्स एक्सिस के, ये वाई के, तो ये सारा एक्स का कंपोनेंट है उस फॉर्मूले का, ये सारा वाई का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स, इस अकेले एक्स को उठा के इधर डाल दूंगा, आई को छोड़ दूंगा, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं बच्चे, कोफिशिएंट कंपेयर के अंदर ये मेरे पास आएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और y आ जाएगा बच्चे मेरे पास यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये मेरे पास दो इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल गए बच्चे इन टू डायमेंशन।